एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ छात्र इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। छात्र परीक्षाओं में धांधली, अनियमितताओं और लेट लतीफी का आरोप लगाकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सालों से इस इंतजार में दिन रात खपाए हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि नौकरी मांगना क्या कोई गुनाह है? यही तो एक सपना था जिसे पूरा करने के लिए ना जाने कितने छात्र अपने अपने घरों से निकले थे। लेकिन सिस्टम की असफलता ऐसी होती जा रही है कि ना सिर्फ लाखों छात्रों के सपने चूर चूर हो रहे हैं, बल्कि उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। आज देश की सड़कों पर हजारों की संख्या में नौजवान उतरे हुए हैं। वो उन संस्थाओं से काफ़ी उम्मीद रखते हैं जिन्हें परीक्षा में पारदर्शिता के लिए चुना गया है, ताकि उनके सपनों को यूं ही ना कुचला जाए। लेकिन बदले में मिलता क्या है? पेपर लीक, नॉर्मलाइजेशन की गड़बड़ी, परीक्षा सेंटर की अफरा तफरी और हजारों छात्रों का विरोध प्रदर्शन। ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य की है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी घोटाले की पूरी कहानी के बारे में। जानते हैं शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले साल 2017 में एसएससी सीजीएल टियर 2 परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। इसके बाद छात्रों ने दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर कोर्ट ने एसएससी की परीक्षा प्रणाली को टेंटेड यानी कि संदिग्ध बताया। सीबीआई ने जांच शुरू की और सिफी टेक्नोलॉजीज जैसी परीक्षा एजेंसी को शक के घेरे में ले लिया गया। इस पूरी घटना ने एसएससी की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा किया था। फिर आता है साल 2024, जब एसएससी स्कैम जैसे हैशटैग ही ट्रेंड में आ गए। मार्च 2025 में एसएससी सीजीएल 2024 के फाइनल रिजल्ट जारी हुए, लेकिन छात्रों का ये आरोप था कि नॉर्मलाइजेशन से अंकों में भारी गड़बड़ी हुई है। कुछ छात्र ऐसे थे जिन्हें 90 से ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल गए, जबकि कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट्स बाहर रह गए। इस पर एसएससी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और छात्रों ने एसएससी स्कैम जैसे हैशटैग ट्रेंड करवा दिए। – 2024 के नतीजों को लेकर विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि 2025 में हुआ एसएससी का एग्जाम भी सवालों के घेरे में आ गया। हुआ यूं कि जुलाई 2025 में एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर जमकर अफरा तफरी मच गई। वजह थी बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गया, सर्वर क्रैश हो गए, कई छात्रों के सेंटर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर दे दिए गए। तो कुछ को तो एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर पता चला कि परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। और तो और वेंडर को लेकर छात्रों का आरोप है कि नए वेंडर एडुक्विटी की वजह से सर्वर क्रैश, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में विफलता और सिस्टम हैंग होने जैसी सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। आरोप है कि ये वही वेंडर है जिसे पहले व्यापम घोटाले में इर्रेगुलरिटीज यानी कि अनियमितताओं के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एडुक्विटी का इतिहास हमेशा से खराब ही रहा है। कई परीक्षा घोटालों में इस वेंडर का नाम सामने आ चुका है। साल 2020 में इस कंपनी को केंद्रीय प्रशिक्षण महानिदेशालय ने कोई भी एग्जाम करवाने के लिए ब्लैकलिस्ट घोषित कर दिया था। फिर साल 2022 एमपी टेट पेपर लीक के वक्त भी इसी कंपनी को परीक्षा कराने का ठेका दिया गया था और एग्जाम डेट से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऐसे ही साल 2023 में एडुक्विटी ने 8900 से ज्यादा पदों के लिए मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की। 10 में से 7 टॉप कैंडिडेट्स ने एक बीजेपी विधायक के स्वामित्व वाले केंद्र पर यह परीक्षा दी थी, जिससे धोखाधड़ी के आरोप लगे। ऐसी ही और भी कई मामले हैं जिनकी वजह से एडुक्विटी सवालों के घेरे में रहा है।
इसलिए छात्रों का गुस्सा जायज़ है कि ऐसे वेंडर को कैसे परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जा सकती है और आखिर क्यों? क्या इसमें कोई मिलीभगत है? छात्रों ने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया कि जो प्रश्न पत्र दिए गए उनमें कुछ गलत थे। कुछ सवाल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए गए थे। जो प्रश्न एक दिन पहले छात्रों को मिले थे वही प्रश्न दूसरे दिन दूसरे छात्रों को मिले, जो कि एक बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। एग्जाम सेंटर पर जिस तरह की अव्यवस्थाएं थी उससे छात्र बदहवास हालत में भी दिखाई दिए। छात्रों ने SSC मिसमैनेजमेंट हैशटैग चलाया और राजधानी दिल्ली के साथ साथ कई शहरों में प्रदर्शन शुरू कर दिए गए। इतने बवाल के बाद SSC के चेयरमैन भी सामने आए और उन्होंने ये सफाई दी कि इस बार का वेंडर ब्लैक लिस्टेड नहीं था। उन्होंने माना कि तकनीकी दिक्कतें आईं, लेकिन इन पर काम किया जा रहा है। SSC ने लॉग एनालिसिस की बात कही और भविष्य में परीक्षा सुधारने का वादा किया, लेकिन छात्र उनके इस जवाब से खुश नहीं थे। एक अगस्त 2025 को हजारों छात्र और शिक्षक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए जमा हुए। दिल्ली सरकार और विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। छात्रों ने जिम्मेदारों से भर्ती प्रक्रिया में जवाबदेही की मांग की तो पुलिस ने छात्रों से विरोध प्रदर्शन बंद करने के लिए कहा। छात्र इस दौरान नारेबाजी कर रहे थे, लिहाजा पुलिस ने कुछ छात्रों को और शिक्षकों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने आरोप लगाए कि उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। उनका ये कहना है कि सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज की बात से साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि सिर्फ कुछ लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से हिरासत में लिया गया था। ये तो रही सारे विवाद की कहानी। इन सब के अलावा SSC ने कुछ नई पहल भी की। SSC ने कुछ नई पहल करते हुए PWBD उम्मीदवारों को अब परीक्षा में ओरिजिनल डिसेबल्ड सर्टिफिकेट लाना कंपलसरी कर दिया है। एक नई स्कीम के हिसाब से उन उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होगी जो फाइनल तक पहुंचे लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाए, ताकि प्राइवेट कंपनीज उन्हें नौकरी दे सकें। तो कुल मिलाकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि एक ब्लैक लिस्टेड की गई कंपनी को परीक्षा कराने का टेंडर जारी कर दिया गया, लिहाजा ऐसी बैकग्राउंड वाली कंपनी पर हमारा भविष्य तय करने की जिम्मेदारी कैसे दी गई है? हमारा भविष्य तय करने वाली परीक्षाओं का भरोसा कैसे किया जा सकता है? लिहाजा छात्रों से हटाने की मांग पर अड़े हैं और देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये सब देखने और सुनने के बाद ये कहना तो गलत नहीं होगा कि SSC परीक्षाएं अब सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं रही हैं, बल्कि एक संघर्ष बन चुकी हैं। हर साल लाखों युवा तैयारी करते हैं, लेकिन पारदर्शिता की कमी उनके सपनों को तोड़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार और SSC इस सिस्टम को सच में कभी बदल पाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कीजिए।